बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल ईमान विद फूड सीक्रेट। तो आज आपके साथ मैं चिकन वेजिटेबल कबाब की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। जो बच्चे वेजिटेबल्स खाना पसंद नहीं करते, आप इस तरीके से इन्हें कबाब बना के दें। इंशाल्लाह आपके बच्चे जो हैं खुश होकर ये कबाब खाएंगे। बहुत ही हेल्दी, बहुत ही ज़बरदस्त सी ये रेसिपी है। झटपट से तैयार होने वाली ये रेसिपी है और आज मैं आपको एक डिफरेंट तरीके से बनाना बताऊंगी। तो प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए जी, ये मज़ेदार से चिकन वेजिटेबल कबाब कैसे रेडी होते हैं आपके साथ शेयर करते हैं। चिकन वेजिटेबल कबाब बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए चिकन स्टॉक। मैंने चिकन को जब बॉईल किया था तो उसकी जो यखनी थी उसको मैंने बिल्कुल भी वेस्ट नहीं किया। ये तकरीबन 1 कप है। 4 से 5 मैंने लहसुन लिए थे और 4 से 5 हरी मिर्चें थी जिसका मैंने पेस्ट बना लिया था। ये मैंने 250 ग्राम चिकन लिया था जिसे मैंने थोड़ा सा नमक डाल के बॉईल कर लिया था। एक गाजर ली है जिसे मैंने स्लाइसिस में, ये देखिए, बारीक कट कर ली है। आप भी इसी तरह इसकी कटिंग कीजिएगा। एक मीडियम साइज़ का मैंने प्याज लिया था जिसे मैंने चॉप कट किया है। बंद गोभी ली है और साथ ही एक मैंने शिमला मिर्च ली है जिसकी मैंने बारीक स्लाइसिस में कट कर लिया था। इसको भी मैंने। चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो नेक्स्ट स्टेप में हम एक कढ़ाई लेंगे। इसमें तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून हम ऑयल शामिल करेंगे। जैसे ही ऑयल हमारा गर्म होगा तो इसमें हम शामिल कर देंगे 1/2 टेबलस्पून ज़ीरा। ज़ीरे को हमने अच्छी तरह से फ्राई करना है। जैसे ही इसमें से खुशबू आने लग जाए तो फिर हम इसमें लहसुन और हरी मिर्च का जो हमने पेस्ट बनाया था ये हम इसमें डाल देंगे। तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर है ये। और इसको अच्छी तरह से भून लेंगे ताकि लहसुन का जो एक कच्चापन है ना वो इसका ख़त्म हो जाए। माशाल्लाह से बहुत अच्छी तरह से इसकी भुनाई हो चुकी है लहसुन और हरी मिर्च की। तो अब इसमें हम शामिल करेंगे 3 टेबलस्पून। मैं इसमें मैदे की शामिल कर रही हूँ। मैदा जब मैंने इसमें डाला था तो कैमरा जो था वो ऑफ़ हो गया था, तो इसलिए 3 टेबलस्पून हम इसमें मैदे के शामिल करेंगे। और शामिल करने के बाद आपने इसकी अच्छी तरह से भुनाई करनी है कि इसमें से खुशबू आने लग जाए। ये बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार से ये कबाब जो है वो बन के तैयार होंगे। एक डिफरेंट तरीके से बना रही हूँ। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। बस आपने जब इसमें मैदा डालना है तो आपने फ्लेम जो है वो लो कर देना है, ठीक है। हाई फ्लेम पे या मीडियम फ्लेम पे आपने बिल्कुल भी इसकी बुनाई नहीं करनी। जैसे ही मैदे की बुनाई हो जाएगी इसका कच्चापन जो होता है ना एक, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। ये देखिए जी, माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त सी इसकी बुनाई हो चुकी है। तो अब इसमें हम शामिल करते हैं चिकन, जिसको हमने पहले से बॉईल कर लिया था। चिकन को हम तकरीबन 2 से 3 मिनट अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अब इसमें हम शामिल करेंगे वेजिटेबल्स जो हमने पहले से काट के रखी हुई थी। ये देखिए जी, ये तमाम वेजिटेबल्स जो हैं हम एक साथ ही इसमें शामिल कर देंगे और तकरीबन 3 से 4 मिनट अच्छी तरह से हमने इसकी भुनाई करनी है। 3 से 4 मिनट भुनाई करने के बाद अब इसमें हम कुछ पाउडर मसाले शामिल कर रहे हैं। तो उसमें हम शामिल करेंगे 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर जाएगा और 1 टीस्पून ही इसमें मैं नमक ऐड कर रही हूँ। स्पाइसेस आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। और 1 टीस्पून ही मैं इसमें चिली फ्लेक्स शामिल कर रही हूँ। बस जी, यही स्पाइस इसमें जाएंगे और इसमें कोई भी स्पाइस नहीं जाएंगे। इतना ज़बरदस्त और मज़ेदार से ये कबाब बन के तैयार होंगे कि आप खुद भी हैरान हो जाएंगे। अब इसमें जो हमने चिकन स्टॉक रखा था, चिकन की यखनी रखी थी ना, वो हम इसमें शामिल कर देंगे। और फ्लेम जो है वो आपने लो टू मीडियम कर देना है और इसको आपने अच्छी तरह से पकाना है कि इसमें ज़रा सा भी पानी बिल्कुल ना रहे। आप हैरान रह जाएंगे कि ये इतना लिक्विड है और ये कैसे इतना ज़्यादा हार्ड होगा। तो आपने वीडियो को इसलिए फुल वॉच करना है। तो अब इसमें मैं 3 से 4 टेबलस्पून ब्रेड क्रम्स के शामिल कर रही हूँ इसमें बाइंडिंग के लिए। ये देखिए जी, बैटर जो है वो हमारा जो है वो हार्ड होना स्टार्ट हो गया है। बस आपने इसी तरह इसको पकाते जाना है और तकरीबन 5 से 10 मिनट लगेंगे। इसका जो पानी हमने इसमें डाला था चिकन की यखनी, वो अच्छी तरह से इसमें से ड्राई हो जाएगी। ये देखिए जी, इसमें से चिकन की जो यखनी थी हमने डाली वो इसमें से ड्राई हो रही है और बैटर जो है वो इकट्ठा होना स्टार्ट हो गया है। तो इसको मैंने तकरीबन 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख दिया था ताकि ये अच्छी तरह से ठंडा हो जाए।
ये देखिए जी, ठंडा होने के बाद आपने हाथों को लगाना है ऑयल, और ऑयल लगाने के बाद आपने इसके कबाब बना लेने हैं। बहुत ही सिंपल है और बहुत ही मज़े के ये कबाब बन के तैयार होंगे। ये देखिए जी, इसी तरह आपने बैटर को अच्छी तरह ठंडा लाजमी करना है। अगर आप ठंडा नहीं करेंगे तो आपके कबाब जो हैं वो बिल्कुल भी नहीं तैयार होंगे, टूट जाएंगे और अच्छे भी नहीं बनेंगे। ये देखिए, इसी तरह आपने सारे कबाब बना लेने हैं। आप चाहें तो इनको इस तरह फ्रीज़ भी कर सकते हैं, जब आपका दिल चाहे आप इन्हें निकालें और फ्राई कर लें। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है। बस कबाबों को आपने इसके बैटर को अच्छी तरह से ठंडा करना है। इसको आप फ्रिज में रख दें 10 से 15 मिनट के लिए, तो ये अच्छी तरह से कबाब जो हैं वो आपके बाइंड भी हो जाएंगे और रेडी भी हो जाएंगे। ये देखिए, अब एक अंडा लेंगे, अंडे को अच्छी तरह से फेंट लेंगे और इसमें हम एक कबाब डिप करेंगे और फिर हम इसको फ्राई कर लेंगे। ऑयल को मैंने पहले ही गर्म होने के लिए रख दिया था। अब एक एक कबाब को अंडे में हम डिप करते जाएंगे और फ्राई करते जाएंगे। देखें कितनी ज़बरदस्त रेसिपी है। ना इसमें आपको दाल डालने की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही आप इसमें आलू डालेंगे कि जिससे हमारे कबाब जो हैं वो बाइंड होंगे। सिंपल सी रेसिपी है, घर के मसालों से झटपट से तैयार होने वाली ये कबाब है और ख़ास तौर पे बच्चों के लिए तो ये बहुत ही ज़बरदस्त है। ये देखिए जी, जैसे ही कबाब के ऊपर गोल्डन सा कलर आएगा, तकरीबन 2 से 3 मिनट बाद आपने इसकी साइड चेंज करनी है और ज़बरदस्त से मज़ेदार से ये देखिए जी, हमारे चिकन वेजिटेबल्स कबाब जो हैं वो तकरीबन बन के रेडी हो चुके हैं। तो ज़रूर बनाइएगा, अपने बच्चों को खिलाइएगा। इंशाल्लाह आपके बच्चों को बहुत ही पसंद आएंगे। बहुत ही हेल्दी, बहुत ही मज़ेदार से ये हमारे चिकन वेजिटेबल्स कबाब जो बन के रेडी हो चुके हैं, माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त बने हैं। ये देखिए जी, मैं आपको चेक करवाती हूँ कितने ज़बरदस्त और मज़े के ये बने हैं। वेजिटेबल्स चेक करें, माशाल्लाह से कितने कलरफुल से ये कबाब हमारे तैयार हुए हैं। गेस्ट आ रहे हैं, ज़बरदस्त सी रेसिपी है, बना के सर्व करें टी टाइम के लिए। बहुत ही मज़ेदार से ये हैं, बच्चों को लंच बॉक्स में भी बना के दे सकते हैं। बहुत ही मज़े की ये रेसिपी है। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मेरी वेजिटेबल कबाब्स की रेसिपी कैसी लगी। वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो जनाब चैनल को तो लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।